2024 विपक्ष की एकजुटता, दूसरी तरफ एक कार्डर बेस्ड पार्टी जिसमें लगातार लोग चुनावी मूड में काम करते हैं। चुनाव खत्म नहीं हुआ कि दूसरे राज्यों में कहां चुनाव, उसके लिए उसकी प्रक्रिया में लग जाते हैं। ऐसे में उस पार्टी से लड़ने के लिए कितनी तैयार है विपक्ष? चितरंजन गगन जी। सही कहा प्रीति जी ने आपने। भाजपा केवल एक ही काम करती है, चुनाव लड़ने का काम करती है और चुनाव की तैयारी करती है। एक जगह चुनाव होता है, प्रधानमंत्री जी दूसरी जगह तैयारी में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रति क्या उनकी जिम्मेवारी है, इसको कभी उन्होंने समझने का काम नहीं किया। अच्छा। और यही इस बार जो नहीं, यही इस बार 2024 में जो चुनाव होगा, आप इसमें चेहरे की बात कर रही हैं कि चेहरा कौन होगा। हाँ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। उस समय कितने प्रदेशों में उनका चेहरा लोग जानता था, और 2014 में वे प्रधानमंत्री बन गए। जबकि भाजपा के चेहरा उसके पहले उस समय अडवाणी जी थे, उसके पहले वाजपेयी जी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा कोई ऐसा नहीं था, गुजरात के बाहर उनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई शख्सियत के रूप में उनको लोग नहीं जानता था। अच्छा। और इसीलिए जो चेहरा पर जो कर रहे हैं, वही चेहरा पर तो लोग सवाल पूछेगा, मुद्दा, क्योंकि वही मुद्दा वर्सेस चेहरा होगा। क्योंकि मुद्दा जो है, लोग पूछेगा कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का जो वादा इस चेहरा द्वारा किया गया, वह चेहरा कहाँ है? वह चेहरा आज किस हैसियत से वोट मांगने के लिए आया है? जिस चेहरा ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी, एकजुटता वह चेहरा आज ठीक है। मिली जुली सरकार किस याद है आपको गगन जी? मिली जुली की सरकार याद है आपको? 14 के पहले मिली जुली की सरकार हुआ करती थी, एक डिसीजन लेती थी सरकार। 4 मिली जुली में जो सरकार होती थी, मुंह फुला के बैठ जाती थी, वो सरकार भी तो याद होगा आपको। प्रीति जी मैं बता रहा हूँ, उसी मिली जुली सरकार ने आरटीआई लागू किया। उसी मिली जुली सरकार ने शिक्षा का अधिकार लागू किया। उसी मिली जुली सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया। यह बताइए कि यह जो एक दल की सरकार है, इसने क्या किया? इसने जीएसटी लागू किया, क्या परिणाम आया आप देख रही हैं। इसने नोटबंदी लागू किया, क्या परिणाम आया आप देख रही हैं। इसने जो है देश के ऊपर कर्ज को जो कहां से कहां 1 लाख करोड़, बहुत महत्वपूर्ण सवाल गगन जी, महत्वपूर्ण सवाल। 2 मेहमान, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए, मैं आती हूँ। लेकिन हमारे साथ एआईएम के फरहान साहब, प्रवक्ता एआईएम के भी हैं। फरहान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। तमाम पैनलिस्टों को आपने सुना, पार्टियों के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आज आप एक तरह से देखिए, दिल्ली में रोड शो करने का मतलब है कि प्रधानमंत्री की तरफ से बिगुल फूंक देना कि अब तैयारी हमारी जोरों शोरों से 2024 के लिए और विधानसभा चुनाव के लिए जीत कर आएगी और अमित शाह की रणनीति एक बार फिर से कारगर साबित होगी। नमो नमो से देश एक बार फिर से गूंज उठेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहाँ रहेगी? देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी ने